चटपट खाना झटपट काम। आज हम बनाएंगे अरबी की सूखी सब्जी और बीट रूट का रायता। दोनों ही बहुत पौष्टिक हैं। तो हमने आधा किलो अरबी ली है जिसे हम प्रेशर कुक करेंगे। हम इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। अरबी बहुत जल्दी उबल जाती है, इसलिए हम बस 1 विसिल लगाकर गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, हमने कुकर में अरबी रख दी है और बस 1 विसिल आ गई है, गैस बंद कर दी। अरबी को हमने निकाल दिया है। अब हम इसे छील लेंगे। अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप अरबी को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। ये देखिए, हमने फ्रिज में आधे घंटे के लिए अरबी रख दी थी। अब जब हम इसे काटेंगे तो इसमें जो एक लिसलिसापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, अरबी एकदम साफ़ सुथरी है और आपने एक अरबी के 2 पीस करने हैं। सारी अरबी को हम इसी तरीके से काट लेंगे। आधा किलो अरबी आराम से 2 से 3 लोग इसे खा सकते हैं। अब हम मसाले डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हम लेंगे अजवाइन, 1 चम्मच भुना हुआ बेसन, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसके साथ साथ हम लेंगे ज़रूरी चीज़ 1 पिंच हींग। आज हम कम ऑयल में सब्ज़ी बनाएंगे तो हमने अभी सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं और 1 बड़ा चम्मच हमने तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है तो हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन और हींग 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अरबी बनाते समय ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अब हमने इसमें डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ ही डाल दिया धनिया पाउडर और भुना हुआ बेसन है। आप चाहें तो आप ना भी भूनिए बेसन, इसे आप साथ में भून लीजिए और साथ साथ हमने डाल दिया इसमें हींग। अब हम अरबी को मिक्स करेंगे। बहुत जल्दी अरबी बन जाती है ये, और अरबी में बहुत सारे पोषक तत्व हैं, फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम। आप इसे चपाती के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, सूखी सब्ज़ी बहुत स्वाद लगती है। तो अब हम इसे थोड़ी देर ढक के बनाएंगे। ऑयल कम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए साथ साथ चेक करते रहेंगे कि सब्ज़ी नीचे ना लग जाए। हमें बस इसे इतना ही पकाना है कि इसके अंदर जो है मसाले और नमक रच जाए, क्योंकि सब्ज़ी ऑलरेडी बॉईल की हुई है तो इसलिए ज़्यादा पकाने में समय नहीं लगता है। फिर एक बार हमने इसको ढकना है और जल्दी जल्दी ही हमने इसे चेक करना है। बड़ी अच्छी सब्ज़ी ये बनती है। बेसन डालकर ये सब्ज़ी थोड़ी सूखी सूखी बनती है, इसीलिए हम साथ में बना रहे हैं चुकंदर का रायता, जो अपने आप में बहुत पौष्टिक है। ये देखिए, सब्ज़ी कितनी जल्दी तैयार हो गई है और बेसन मसाले इसमें अच्छे से लिपट गए हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और साथ ही साथ डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। ये दोनों चीज़ें हम पहले नहीं डाल रहे हैं क्योंकि सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर ज़रा सा हम इसको ढकेंगे, ये मसाले मिक्स हो जाएं, फिर चेक करेंगे और अब हमने इसमें डालनी है थोड़ी सी हरी मिर्च और साथ ही साथ डाल रहे हैं हरा धनिया। तो सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप ज़रूर बनाइए और इसी तरीके से बनाइए, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। ये देखिए, सब्ज़ी की कितनी अच्छी शक्ल है। अब हम बना रहे हैं बीट रूट का रायता। इसके लिए हमने 2 चुकंदर लिए हैं मीडियम साइज़ के और आधा ग्लास पानी डालकर
हमने इसे बॉईल करना है। 1 विसिल के बाद 3 मिनट लगाने हैं। तो देखिए बीटरूट बहुत अच्छे से उबल गया है और इसकी स्किन भी बहुत आराम से निकल रही है। बड़ी पतली सी स्किन है और बीटरूट में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल, फाइबर होता है और हमारे त्वचा में निखार लाता है और सबसे बड़ी बात कि एनीमिया से बचाता है। अगर किसी को ब्लड की कमी है तो ये कहा जाता है कि बीटरूट का जूस दीजिए। अब तो आप रायता भी बना के खिला सकते हैं। हमने ये लिया है दही 200 ग्राम। हम 2 ही लोगों के हिसाब से आज रायता बना रहे हैं तो इसमें 1 बीटरूट काफ़ी होगा। अगर आप 400 ग्राम दही लेंगे तो आप 2 चुकंदर यूज़ कीजिए। मैं 1 ही बीटरूट को यूज़ करूँगी और मोटे वाले साइड से इसको हमने ग्रेट करना है। बड़ी आसानी से ग्रेट हो जाता है ये। अगर आप बारीक वाली साइड से करेंगे तो ये एकदम बारीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा क्रंच आएगा रायते में इसका। अब हमने सारे दही में इसको बीटरूट को मिला देना है। बहुत आसान है ये बनाना और मैंगलोर की साइड इसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो आप भी बना के देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा ये रायता और अरबी के साथ इसका कॉम्बिनेशन कैसा लगा। देखिए बीटरूट का कितना सुंदर कलर आ रहा है, हल्का हल्का पिंक कलर। और बीटरूट में एक मिठास है जो रायते में बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें हमने सिर्फ एक छोटी सी छौंक लगानी है। उसमें भी हम ऑयल कम यूज़ करेंगे। तो हमने गैस पे पैन को रख दिया है। थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और इसमें डालेंगे 1 साबुत लाल मिर्च जिसे हमने बीच में से तोड़ लिया है और आधा चम्मच सरसों दाना डालेंगे। इसे चटकने देंगे और इसमें करी पत्ता का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए हम इस रायते में आज करी लीव्स को ज़रूर यूज़ करेंगे। तो अब हम इसमें करी पत्ते को भी अच्छे से हम मिक्स होने देंगे। ये करारा सा हो जाता है करी पत्ता भी और सरसों दाना और लाल मिर्च भी। देखिए किस तरीके से चटक रहा है ये। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमने इसको इस रायते पर पलट देना है। बस इतना सा ही काम है बीटरूट के रायते में और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा ये। और अब हमने इसमें डाल दिया 1/4 टीस्पून नमक। इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।